सवाल जवाब। दराज मॉल में जिससे हमको अपना ब्रांड बेचना है, आपने बताया कि हम होलसेल भी कर सकते हैं, रिटेल स्टोर भी खोल सकते हैं, तो हम उसी नाम से खोलेंगे। जी सेम नाम से अगर कोई हमारे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर आ जाए, सेम नाम से नहीं आ सकता। अगर आपके पास ट्रेडमार्क है ना तो फिर कंपेटिटर नहीं आ सकता। ट्रेडमार्क जो है ना आपके नाम को सिक्योर करता है, ब्रांड नेम को सिक्योर करता है। ब्रांड नेम सिक्योर तो फिर कोई मसला ही नहीं है। नहीं अगर कॉम्पिटिटर हमारी प्रोडक्ट को अपने नाम से लॉन्च कर दे, देखें उसके लिए आपको पेटेंट की जरूरत होती है, पेटेंट करवाने की, कि आपने उसकी डिजाइन, उसकी यूटिलिटी को ओन करना है। जब तक आप ओन नहीं करेंगे ना फिर तब तक आपको ये खदशा रहेगा। खदशा क्या, लोग बेचेंगे, लोग बेचेंगे, लेकिन आपको डिजाइन और यूटिलिटी ओन करनी है लाजमी। अगर आपको ये करना है कि सिर्फ मैं बेचूं और कोई ना बेचे ये चीज, कि आपको कोई ऐसी लकी प्रोडक्ट, कोई विनिंग प्रोडक्ट हाथ लग गई है और आप चाहते हैं कि पूरी मार्केट के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ मैं बेचूं, किसी को रिटेल करनी है, फिजिकल बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, मुझसे ले, किसी और से नहीं ले। डिजाइन मैं बनाऊंगा, मेरे डिजाइन चलेंगे और किसी के नहीं चलेंगे। आपको उसके लिए पेटेंट चाहिए। फिर वो आपका प्रोडक्ट को अपने नाम से बेच नहीं सकता, नहीं सकता, बना ही नहीं सकता वो सर, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। जैसा आपने पहले बताया था कि ट्रेडमार्क और पेटेंट होने के बावजूद लोग यहाँ पे बेचते हैं। ये बेचते नहीं है, बनाते हैं, बिकता नहीं। आपको सिर्फ ये करना होता है कि वो या तो साइज का फर्क लेकर आएंगे, क्योंकि आपका हर साइज में तो पेटेंट नहीं कर सकते ना, वो साइज फर्क करके लेकर आएंगे, या फिर वो कोई नई चीज उसमें इजाद करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी का अगर आपने एक डिजाइन पेटेंट करा लिया जो आपका बहुत चलता है, बहुत बिकता है, लोग किसी और डिजाइन में ज्वेलरी ले आएंगे। डिजाइन तो चेंज कर सकते हैं ना, वो कलर चेंज कर सकते हैं, सब कुछ चेंज हो सकता है। फिर हम उसको कम्पीट कैसे करें? कम्पीट देखें, कम्पीट तो आप अपनी यूएसपी से करेंगे। कंपटीशन आप पेटेंट करा के अगर उसकी यूटिलिटी तो नहीं रोक सकते, आपको कंपटीशन करना है अपनी यूएसपी से, यूनिक सेलिंग पॉइंट। आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है ना वो आपको यूनिक बनाएगा, आपकी प्रोडक्ट को यूनिक बनाएगा। लोग क्यों भागते हैं जेडॉट के ऊपर जाके परफ्यूम्स और कपड़ा लेकर आते हैं, उनको क्या पड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि वो कोई क्वालिटी दे रहा है, वो कोई यूएसपी सेल कर रहा है अपनी, जो बाकी लोग नहीं सेल कर पा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर अभी तक, ठीक है। आपने एक और चीज़ बताई परफ्यूम के लिए, कि आपने परफ्यूम का अपना ब्रांड बनाया और आपने उसको परफ्यूम के जिस तरह बहुत ज़्यादा उसके अंदर बजट लगेगा, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो अगर परफ्यूम के अंदर हमने अपना एक ब्रांड बना लिया, सही है, हमने उसको दराज पे भी लॉन्च कर दिया, हम ऑनलाइन भी कर रहे हैं और हमने रिटेल स्टोर अभी नहीं खोला, अगर कोई हमारे नाम ट्रेडमार्क हमने वो करा और हम जब होलसेल कर रहे हैं तो कोई हमारे नाम से उसको रिटेल भी तो कर सकता है, क्योंकि हमने तो रिटेल स्टोर नहीं खोला। देखिए रिटेल स्टोर फिजिकल की बात करें ना, हाँ कर सकता है, करे भले, अच्छी बात है, करे। हमारे प्रोडक्ट हमारा नाम है, कोई भी बेचे भले, बेचना चाहिए। एक और चीज़ आपने कहा कि मार्केट के अंदर जब हम आ रहे हैं तो हम सबसे निचले लेवल से ऊपर आना शुरू करेंगे, जो हमारा कॉम्पिटिटर है। जब अगर हम कॉम्पिटिटर को हमने वो कर दिया, कम्पीट करके हम आगे बढ़ रहे हैं और कोई और पैसे वाला आके हमसे कम सेलिंग प्राइस पे वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और हमको कॉम्पीट कर रहा है, तो हम उसको किस तरह वो करेंगे? यार ये जो है ना सिचुएशनल बेस्ड फैसले होते हैं, इस पे जो है ना हम ऐसे नहीं कह सकते कि यार ये फिक्स चीज़ है, आपने यही स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। देखिए क्योंकि बिजनेस के अंदर ना सिचुएशंस आती हैं, अब ये सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशंस आएंगी तो आपको ये देखना है कि वो क्या चीज़ है जो कम लेकर आ रहा है, क्योंकि क्वालिटी कम, प्राइस कम करना, क्वालिटी कम कॉम्प्रोमाइज होगा, कोई ना कोई चीज़ में भंड आएगा, उस भंड को वेरीफाई करके तो ऐसा हो सकता है कि वो ब्लीडिंग करने के लिए कर रहा हो, भाई तो ब्लीडिंग कोई भी इतना अर्सा नहीं कर एक बार सकता। तक करेगा। ऐसा हमारे साथ हुआ था कि हमने जब प्रोडक्ट लॉन्च किए, हम लोगों ने लॉन्च की 150 रुपए पे, कंपेटिटर आया उसने 99 रुपए में लॉन्च किया और उसको और डाउन करके 79 पे ले गया। ये तो हम अनइमेजिनेबल था हमारे लिए कि हम इतना नीचे जाके उसको कम्पीट करें, तो हमने छोड़ दिया। परचेजिंग प्राइस से भी कम कैसे जाते? बिल्कुल, तो वो बेवकूफ़ों की तरह ब्लीडिंग करने के चक्कर में उसने इतना कम कर दिया प्राइस कि हम पीछे हट गए। हमने कहा हम नहीं कर रहे कम्पीट, हाँ, लेकिन हमने प्रोडक्ट बंद नहीं किया, हमने प्रोडक्ट को डाउन करते करते भी 125 इससे नीचे हम नहीं गए। उसका हुआ क्या, वो एक हफ्ते तक हमारी सेल को खाता रहा। हमारा पहला पॉइंट था, दूसरा स्पॉट था, वो पहले स्पॉट पे आके बैठ गया। अब वो चलता रहा, उसका स्टॉक खत्म हुआ, फिर गायब, क्योंकि वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आप कितनी ब्लीडिंग कर लेंगे, आप 4 करोड़ रुपया 5 करोड़ रुपया बढ़ा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? और लाएंगे 5 करोड़, आएगी नहीं, आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, आप कहाँ से पैसा लाएंगे? आप मुस्तकिल लॉस में जा रहे हैं, अगर ब्रेक इवन पे भी है तो ब्रेक इवन, हाँ, ब्रेक इवन भी बड़ा मुश्किल से सस्टेन करते हैं लोग कि यार मेरा प्रॉफिट नहीं आ रहा, मेरी कोई मोटिवेशन ही नहीं बन रही कि मेरे पास कुछ पैसा बने। ब्रेक इवन पे बेचना इस अकलमंदी, बहुत बड़ी अकलमंदी है कि अगर आप ब्रेक इवन पे सेल कर रहे हैं चीज़ों को और आपकी बड़ी चीज़ सेल जा रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन लॉस हो भी इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग कोई नहीं कर पाएगा, ये मुमकिन नहीं है। फ्लिपेबल जो आप बोल रहे हैं अकाउंट्स होते हैं हमारे, तो जैसे हमारा स्पेसिफिक हमारा प्रोडक्ट है और उसको कोई भी बना नहीं सकते, जैसे हम खरीद लो उसकी ना, जो आपने बताया था प्रोग्राम, तो सिर्फ हम उसको फ्लिपेबल कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी को कर सकते हैं जो मार्केट में मौजूद है। देखिए आपका जो है ना, आप उसको फ्लिप कर सकते हैं, जो आपका ब्रांड है ना, जिसको आप ओन करते हैं, जिस नाम को आप ओन करते हैं, आप सिर्फ उस नाम को स्विच कर सकते हैं, आप किसी और नाम को स्विच नहीं कर सकते। नहीं, मेरा मतलब प्रोडक्ट कैसे, मैं ब्रांड हूँ, मैंने ब्रांड बना लिया, अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है और जगहों पे, लेकिन ये मेरा प्रोडक्ट तो आपका जाएगा ना। देखिए आपका एक और बात को समझिए, जो आप फ्लिप कर रहे हैं ना वो नाम है, ठीक है, प्रोडक्ट नहीं है। सही है। प्रोडक्ट की फ्लिपिंग तब होगी जब आप उसका पेटेंट ओन करते होंगे, प्रोडक्ट तब फ्लिप होगा, ठीक है। बाकी आप उसको अपने नाम से बेच रहे हैं, बेचते रहे, 100 दफा बेचते रहे, अच्छा, नाम आपका फ्लिप हो सकता है। लोकल सेलर जो होते हैं
जो बिजनेस के अकाउंट से नहीं क्रिएट होते वो आ सकते हैं इस तरफ। आ सकते हैं, ये लेकिन कैसे flip business नहीं की होता तरफ जाएंगे वो? flip नहीं होता उनका। फ्लिप नहीं, अब लोकल सेलर है और एक बिजनेस के 2 अकाउंट्स हम बनाते हैं और ग्लोबल वगैरह भी है, तो हम लोकल से वो ऑब्वियसली जो है ना रजिस्टर्ड होते हैं ना, कुछ मैं भी कर सकता हूँ, चलते फिरते राह में कोई भी कर सकता है, और जो बिजनेस होता है उसके लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है, GST एनडीएन वगैरह जो LPR से रजिस्टर्ड होता है जरूरी है उसके लिए। अच्छा, लोकल सेलर कन्वर्ट कर सकते हैं अपना कुछ लोकल सेलर बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है, डीमॉल पे आ सकता है, सब कुछ कर सकता है, फ्लिप नहीं कर सकता। क्यों वो फ्लिप अगर करना चाहे तो किस तरह करेगा? अपनी उसकी क्रेडेंशियल देना नहीं कर सकता ना वो। कंपनी उसको शो करानी पड़ेगी। अपने क्रेडेंशियल फ्लिप कैसे होंगे सर? अपने क्रेडेंशियल, अपना CNIC, अपना मोबाइल नंबर, अपना तो वो ईमेल चेंज आईडी करने का ऑप्शन नहीं है। बैंक चेंज नहीं होगा, बैंक चेंज हो जाता है। नाम पे हाँ, बैंक अगर चेंज हो जाता अगर है। मैं अपना अकाउंट बना रहा हूँ और मैं डीमॉल तक चला गया, अब मैं चाह रहा हूँ कि अपना अकाउंट सेल करूँ, तो मैं कैसे करूँ? नहीं कर सकती आपका अपना अकाउंट अगर फ्लिप आपने करने के लिए बनाना मुझे है, क्या करना पड़ेगा? आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है, कंपनी नाम पे बनाना है, फर्म के नाम पे। फर्म के नाम पे ही बनेगा तो CNIC तो मेरा ही डलेगा ना उसमें। CNIC नहीं होता, उसमें रेफरेंस नंबर होता है। अच्छा, मैं यही पूछ रहा था आपसे, लोकल जो अकाउंट है, अब आप मैं जैसे मैंने पूछा आपसे बिजनेस अकाउंट की तरफ, डीमार्ट की तरफ, डीमॉल की तरफ हम लेके जा रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमें रजिस्टर्ड होना पहले ज़रूरी है ना, ऐसे तो नहीं जा सकते। लोकल है, हमारी सेल्स अच्छी है, हमारी रेटिंग अच्छी है, हम चाह रहे हैं डीमॉल का हमें टैग मिल जाए, उसके लिए रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लोकल ही मिल जाएगा? TM जरूरी है सर, है ना? देखिए डीमॉल की जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो तो जरूरी है। उसके लिए ट्रेडमार्क की जरूरत है। ट्रेडमार्क तो है ही है, मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं अपने हाँ, आप को, convert कर ठीक है, सकते हैं। registration डीमॉल जरूरी है। आपने एक और चीज़ बताई कि अगर हम अपने क्लाइंट को कोई चीज़ अपना अब उसको बेच रहे हैं, अपना फ्लिप कर रहे हैं अकाउंट, हम उससे एक वो करेंगे, मुआवजा करेंगे कि 10 साल 15 साल तक हम आपके प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट को हम आपके कॉम्पिटिटर में नहीं आएंगे, तो एक प्रोडक्ट कितने टाइम तक मार्केट के अंदर स्टेबल रहेगा? तो टाइम पीरियड है ना उसका, हमेशा तो कुछ भी नहीं रहता, एक लाइफ हमेशा तो कुछ भी नहीं रहता जी। ठीक है। अब मुश्किल से 10 साल 8 साल बहुत ज़्यादा है, 8 साल भी कि एक प्रोडक्ट सस्टेन रहे इतनी जगह पे, उसी इतनी उसकी सेल आती रहे। देखें, उसके अंदर आपको डिजाइन लाजमी इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे। उसके अंदर- आप जब कैटेगरी की बात कर रहे हैं ना, कि कैटेगरी आपने चेंज कर ली है, तो आप उस कैटेगरी के अंदर दोबारा काम नहीं कर रहे। अच्छा, अगर हमने क्लाइंट को अपना अकाउंट फ्लिप कर दिया और वो फ्लिप करने के बाद क्लाइंट वापस प्रोडक्ट से बाद हमारे पास ही आ रहा है कि आप ऐसा ये हमारे साथ काम करें, तो हम उस पर काम कर सकते कर हैं। सकते हो, तो आपको ऑप्शन। इसमें सनी भाई कहते हैं कि अकाउंट अपना फ्लिप ना करें, पूरा इक्विटी फ्लिप करें। अच्छा, कुछ परसेंट इक्विटी दे दें उसको। परसेंट इक्विटी अपने पास रखें लाजमी, क्योंकि वो आपने मेहनत करके बनाया है ना। कंप्लीट फ्लिप तब करें जब बहुत बड़ी वैल्यू कोई मिल रही हो आपको। या Complete बहुत flip सारे करें। अकाउंट्स हों। हाँ, आप फ्लिप करें इक्विटी, आप इक्विटी फ्लिप करें, आपके पास पैसा आएगा, उस Profit आ पैसे से जाएगा। आप उस पैसे से जो है ना 1-2 लॉन्चेस और कर दें और बाकी पैसा अपने पास संभालिए रखें। फिर इक्विटी फ्लिप करें, फिर ये करें, ताकि आपके पास वेल्थ जनरेट होती रहे, वेल्थ भी जनरेट होती है, आपका अकाउंट भी ग्रो करता है। ताकि आप सेकंड और थर्ड पॉइंट पे आके काम कर सकेंगे इन्वेस्टर बन के। अच्छा, लोकल शॉप को हम बिजनेस शॉप पे, बिजनेस अकाउंट पे कैसे कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि उसकी बिजनेस जो पे है, मेरे भाई, बिजनेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ये बड़ी मुश्किल एक क्या कहते हैं प्रैक्टिस है कि दराज वालों को बनाया जाए कि मेरा लोकल वो है और इनको मैंने बिजनेस पे लेके जाना, नहीं लेके क्योंकि जाते, जगह उसकी तो वो नहीं लेके restrictions जाते, है ना, वो नहीं लेके जाते, ठीक है। हाँ, डीमॉल पे चला जाता है, डीमॉल की सिर्फ रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें बिजनेस कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट 3 जो मैंने बताई हैं, उसको आप जहन में रखें। वो 3 रिक्वायरमेंट ये है कि आपका TM होना चाहिए, सही। आपकी लिस्टिंग्स प्रोडक्ट्स होनी चाहिए 30 से 35, और आपकी ब्रांडिंग होनी चाहिए अपनी, मैं बस। समझ गया आपको। मैं कह रहा हूँ जैसे लोकल अकाउंट बनाते हैं ना, जो आम पब्लिक चलते जो ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, तो उस पर जो है इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है आपकी डालने की अलग होती है, और बिजनेस अकाउंट पर इन्फॉर्मेशन अलग होती है। जैसे आपने बताया रेफरेंस नंबर डलता है वहाँ, और यहाँ डलता है NIC नंबर, तो हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। नहीं होगा डीमॉल में ना। आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको ये पूरी करनी है ना चीज़ें। नहीं करनी ना मेरे भाई, जब वही नहीं तो समझा रहा हूँ आपको, मैं वही तो कह रहा हूँ कि हाँ। बिजनेस बनाने की, अकाउंट बनाने की कोई वो नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, वो डेटा डॉक्यूमेंट्री हमारी ले लेंगे और बना देंगे। हाँ, आप वो सही आपका है। ट्रेडमार्क लेंगे, ठीक आपका है। जो ट्रेडमार्क होगा वो भी आपकी CNIC हमें कुछ चेंज नहीं करना फिर। आपको कुछ नहीं चेंज करना, अच्छा। आपने सिर्फ उनको रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, वो आपको डीमॉल पे लास्ट मॉल तक जाने के लिए आपको 3 चीज़ें आपने बताई, ट्रेडमार्क, 30 से 40 प्रोडक्ट और अपनी ब्रांडिंग। तो 30 से 40 प्रोडक्ट जो है वो सारी की सारी अपनी उसमें 2 चीजें होती हैं, या तो आप पैक साइज बनाते रहें या वेरिएशंस लॉन्च करते हैं मल्टीपल। 30-40 प्रोडक्ट्स की आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे। हाँ, ब्रांडिंग अपनी करनी है आपको, ठीक है। और उसके बाद जो है तीसरी चीज होती है कि आप जो है डमी लिस्टिंग लगा दें। ये 3 चीजें होती हैं। डमी लिस्टिंग हो सकती है ना। डमी लिस्टिंग का एक सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि अगर ऑर्डर आ जाता है ना और वो मार्केट में नहीं नहीं, है, तो आपको बिला वजह की एक फटकी पड़ रही होती है, आपको रेड लेबल मिल रहे होते हैं बिला वजह के कि एक चीज़ जो है ना है ही नहीं मार्केट में, आपने लगाई हुई है। ये हुआ है, काफ़ी लोगों के साथ हुआ है। और कोई सवाल? अच्छा, फिलिप दराज का जो अकाउंट है वो किसे होता है? सनी ने जो बताया था वो तो मेरे ख्याल से वैलिड नहीं था ना, तो वो भी वैलिड है। उसके लिए बड़ी एक अप्रोच चाहिए होती है, पीछे से जाके वो लोग अपने सिस्टम में से चेंज कर लेते हैं, करते हैं। लेकिन अभी जो आसानी वाला तरीके 2 हैं। एक ये होता है कि आप अपनी जो भी सोल प्रोप्राइटर फर्म है उसको कंपनी में कन्वर्ट करें और वहाँ से जाके इसको फ्लिप करें और कंपनी के क्रेडेंशियल्स पीछे से चेंज हो जाते हैं, उसका मसला ही नहीं है, ठीक है। ठीक है। दूसरा ये इसका हल है कि आप जो है क्या कहते हैं दराज के पास जाएं, दोनों पार्टीज, उनके किसी मैनेजर्स के साथ मीटिंग करें और उनको बताएं कि भाई अब ये इसकी ओनरशिप मैं इसको दे रहा हूँ, वो एफिडेविट बनेगा, उसका एफिडेविट बनाने के बाद उसके ऊपर वो फिलिंग होती है। दराज के मैनेजर्स कर देते हैं।
यानी कि जिनके हाथ में पावर होती है ना, डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास होती है वो करते हैं, किया भी है, वो करें हमने, वो फ्लिप किया। एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट होता है एग्रीमेंट जो 50 रुपए का नहीं बनता, कि बना रहे होते हैं बैंक के नोटे पब्लिक वाले, लिखा वाला होता है। वो लिखा वाला अलग है। इस तरह होता है ना, वो नहीं हाँ, होता है। लेटर हेड की तरह ऊपर 50 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, ये एफिडेविट अच्छा, कहलाता है। एक शख्स है, उसके पास ट्रेडमार्क भी है, उसकी अपनी ब्रांडिंग भी है और उसके पास NTN भी, लेकिन वो जो है दराज पे नहीं है और वो दराज पे अगर नया अकाउंट बनाए तो डायरेक्ट दराज मॉल पे आ सकते हैं, हाँ डायरेक्ट आ सकते हैं ट्रेडमार्क अपनी ब्रांडिंग और वो लेकर। हाँ हाँ। ओके। अभी हम 4 अकाउंट में डायरेक्ट दराज मॉल पे लैंड किए, हम तो उसका प्रोसेस सारा स्किप कर दिया है, हमारा सारा काम हुआ था, हमने तो 4 कैसे अकाउंट आप उसको डायरेक्ट दराज मॉल पे लेकर आए? है ना ऑप्शन, 4 साइन अप के 4 ऑप्शंस है ना। अच्छा, वो आप उसके अंदर डायरेक्ट जाके अपनी चीजें डाल देंगे, बस। ब्रांड भी और ये भी। डायरेक्ट डिमॉल नहीं होगा, उसको परफॉर्मेंस के बाद डिमॉल होता है ना। टैग बाद में मिलता है, आप साइन अप एज अ डीमॉल कर सकते हैं। टैग आपको मिलता है आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी चेक करने के बाद, टैग तब मिलेगा, टैग का सिर्फ काम रह जाता है, ठीक है। परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं है इसमें। कोई अच्छा, जरूरत नहीं। अपनी ब्रांडिंग किस तरह कोई की जरूरत क्या होनी चाहिए? जरूरत है डिमॉल की? यार अभी तुम्हें 3 नहीं, मैं वही पूछना सिर्फ चाह रहा 3 चीजें हूँ। चाहिए, वो आपके पास हैं, आपको ट्रेडमार्क टैग से हाँ। अच्छा, परफॉर्मेंस नहीं डिपेंड करती कि आपकी यही मैं पूछ रहा हूँ। देखिए नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक। बाकी ये कोई लिमिट नहीं है कि आपके कोई करोड़ों एक महीने में तक करोड़ों में रेवेन्यूज हो चेक करते हैं ना, एक महीने तक वो। नहीं कुछ करते, भी नहीं करते। नहीं करते, ये कोई हाँ। रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ वो कहते हैं कि यार आप डी मॉल के उसके स्टोर पे हैं तो आपकी थोड़ी बहुत जो है रेवेन्यू हो, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू नहीं है, सही। जीरो पे खड़ा है अकाउंट, थोड़ा बहुत रेवेन्यू हो आपका, लेकिन उसकी कोई हाईएस्ट या लोएस्ट लिमिट नहीं है कि इतनी होनी चाहिए। रेवेन्यू मतलब आपका अपना कैपिटल ना, कि आप कितना लगा रहे हैं। कैपिटल नहीं, कैपिटल तो इन्वेस्टमेंट होती है, रेवेन्यू होता है सेल के बाद। Less सेल तो profit। आपने अभी सेल शुरू ही नहीं करी ना, आप जब जब भी जा रहे जाके हैं आए। थोड़ी बहुत सेल्स तो कर लेंगे ना। एक महीने अब ऐसा में थोड़ा थोड़ी लॉन्च कर रहे हैं कि तो सेल बिक ही नहीं रहा। नहीं, मैं आप आपको आप जब लॉन्च करके आए, आपने हफ्ते के अंदर 2-3 ऑर्डर्स आपके आ गए और आपका रेवेन्यू स्टार्ट हो गया चलना। अच्छा, आपने उसके जरा- बाद किसी सेल में चले गए, 35 प्रोडक्ट लॉन्च करते हुए टाइम लगता है सर। 35 प्रोडक्ट ऐसे आज 2 दिन में लॉन्च नहीं होती। तो 35 प्रोडक्ट आपकी लॉन्च होंगी, उसकी वेरिफिकेशन वो करेगा कि हाँ इन सब के ऊपर आपकी पैकेजिंग अपनी है, सारी चीजें आप अपनी करके दे रहे हैं, उसके बाद वो आपको करेगा। सर ये तो बहुत मुश्किल काम हो गया ना कि आप 35 प्रोडक्ट को अपनी ब्रांडिंग करना, कि आपको एक चीज की कैपिटल बड़ा हो गया। अलग-अलग आपकी प्रिंटिंग लाइन आपको आगे आपके पास सब चीजें। आपको अपना पीछे इतना माल भी तो मिल रहा है, फिर इतनी हाईएस्ट विजिबिलिटी तो मिल रही है। सर लेकिन मेरा पूछने का मकसद ये है कि हमारे पास 3-4 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसकी हमारी अपनी ब्रांडिंग है, हमारी सब कुछ अपनी, लेकिन वो लोकल मार्केट के अंदर हम अभी तक कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम दराज मॉल पे आ जाए, तो अब वो या तो वो आप कह रहे हैं कि फेक बुक कर लें हम, डमी लिस्टिंग बना रहे हैं। डमी लिस्टिंग बनाए, तो उसके लिए भी दराज अगर हमसे मांग लेता है कि आप हमें दिखाएं, तो फिर क्या करेंगे? आपको एक रखना पड़ेगा बनाने, नहीं ऐसा एक आपको बना के रखना पड़ेगा, तकरीबन 35 प्रोडक्ट्स का हमें एक हमारे एक पास पीस सैंपल होना होना चाहिए चाहिए। आपके पास वो सैंपल के तौर पे, ताकि आप उसको शो कर सकें कि हाँ ये हमारी ब्रांडिंग में हमें अपने और पास कम से कम है। कितने प्रोडक्ट हमें लॉन्च करने चाहिए? 35 में से यार कितने देखिए, हमें मैं आपको करने बार चाहिए? बार एक बात कह रहा हूँ कि हम 3 काम कर सकते हैं प्रोडक्ट की लिस्टिंग को पूरा करने के लिए। एक है वेरिएशंस को लॉन्च कर दें, एक प्रोडक्ट चल रही है ना उसी की वेरिएशन लॉन्च कर दें, 35 वेरिएशन ठीक है। ये है, हमने बता तो रहा हूँ, मैं बता के भी गया हूँ कि हमने एक ब्रांड लॉन्च किया है, उसका हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उसकी 25 वेरिएशन लॉन्च की हुई सही है, है। कर रहे हैं हम काम, अच्छा ठीक है। फिर दूसरा हल है पैक साइज बना लें, 1 का पैक है 2 का बना लें, 4 का बना लें, 10 का बना लें, 20 का बना लें, मैं BBC पैक की साइज वीडियो बढ़ गया देख रहा था। आपका, सर, तो ठीक है। BBC उसके बाद तीसरी चीज आपकी डमी लिस्टिंग, ये आखिरी काम है। मैं BBC की वीडियो देख रहा था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि आप जितनी वेरिएशन में जाएंगे उतना ज्यादा आप परेशान होते चले जाएंगे, वेरिएशन तो आप एक ही प्रोडक्ट की बना रहे हैं ना, लेकिन वो अलग-अलग साइज में आप तो आप ब्रांड भी तो बना रहे हैं ना, आप ब्रांड नहीं बना रहे। नॉर्मल सेलर की बात नहीं हो रही ना, जरा बोलिए। एक नॉर्मल सेलर है, मेरे पास भी 50,000 की इन्वेस्टमेंट है, मैं 10 कैटेगरी में काम करूंगा, 10 वेरिएशन में मैं पागल हो जाऊंगा। मैं 50,000 की इन्वेस्टमेंट में इतनी वेरिएशन थोड़ी संभाल सकता हूँ। हाँ मेरे पास 2-3 करोड़ रुपया पड़ा है, मुझे तो मसला क्या है। अच्छा एक और बात, मतलब हम क्या करेंगे, एक ही साइज के अगर प्रोडक्ट सारे डमी लिस्टिंग कर दें तो उसकी पैकेजिंग हम एक ही करा दें, उनको उसमें डाल दें, हाँ। सही हो जाएगा, मसाला होगा। हल बहुत है, हल तो मल्टीपल इसके ना सॉल्यूशंस हैं कि आपके बेशक साइज कितने भी छोटे बड़े, आप एक साइज की पैकेजिंग बनवाएं और सबको उसी में फिट करें, बात खत्म हो। पैकेजिंग तो आप एक ही बनवा रहे हैं ना, एक ही साइज की बना रहे हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि हम अगर 25 से मतलब जाते हैं एसक्यूएल के साथ, उसके बाद हम डिलीट कर दें मिलने के बाद, नहीं देखिए, वो फिर ट्रैक करता रहता है इस चीज को, वो कहता है कि वो कहता है और बढ़ाएं इसको, अभी तो कम क्यों कर रहे हैं, तो और बढ़ाएं, ये और बढ़ाएं, ठीक। कम नहीं करें, ठीक है। हो गए क्वेश्चंस, थैंक यू।